नमस्कार सर, तापमान खबरों का न्यूज़पेपर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस इंटरव्यू कार्यक्रम में सर मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं PS धनौलिया, मोटिवेशन स्पीकर, और यही मेरी एक पहचान है और इस पहचान को मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। और यही मेरा खास एक इंटरव्यू है जो आप लेना चाहते हैं, उसी को मैं आगे रखते हुए आपको जवाब देने के लिए। जी सर, जैसे कि सर हमने सुना है कि आप इतने लोगों से टच हैं और जानी मानी हस्ती हैं इस मोटिवेशनल के क्षेत्र में, तो आपको जैसे शहर खुर्जा है, खुर्जा तहसील के अंदर एक इको फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जिसको जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, तो मैं चाहूँगा कि सर उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें कुछ बताएं। देखिए, इको फिल्म प्रोडक्शन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं और आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं इसके बारे में, इको फिल्म प्रोडक्शन को मैं अपने शहर के अंदर काफ़ी दिनों से जाना जी। और ये एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जिसने समाज यानी कि कह सकते हैं कि सोशल रिफॉर्मिंग के क्षेत्र में जी बहुत अच्छा काम किया है और कर भी रहे हैं, और जहाँ तक ऊपर वाले का और हम सब की दुआएं हैं, आगे भी करते रहें। जी सर, जैसा कि अभी इको फिल्म प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर उनकी फिल्म जज्बात एक प्रेम कथा रिलीज हुई, काफ़ी चर्चा में रही है फिल्म। क्या सर आपने देखी, और देखी है तो कैसी फिल्म लगी और क्या लोगों का फीडबैक था? आप लोग जाते आते रहते हैं, बच्चों का क्या फीडबैक सर, प्लीज़ बताएं सर। देखिए, अगर आप मुझे ये कहें कि PS धनौलिया मोटिवेटर हैं और दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो ये गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे भी मूवीज़ में, संगीत में बहुत अच्छी खासी रुचि है। और अभी जैसे आपने सवाल किया कि यूट्यूब चैनल पे हाल ही में इको फिल्म प्रोडक्शन ने अपनी मूवी डाली है उनके यूट्यूब चैनल पे, जज्बात मूवी का अभी हमने देखी तो है ही, साथ में उनकी मेकिंग और इस तरह की चीज़ें भी पहले पढ़ती रही हैं। और जहाँ तक मेरे संपर्क में जितने भी लोग और स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी तारीफ उस मूवी के टीज़र की और ट्रेलर की कर चुके थे, जिसकी वजह से जैसे ही ये पढ़ा तो मुझे मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आया और तुरंत मैंने वो चैनल सब्सक्राइब भी किया, बेल आइकन भी दबाया, और उसके बाद मैंने मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा। तो सर मूवी जब आपने देखी तो ऐसा कौन सा सीन हमें बताना चाहेंगे आप जिससे आपको बहुत अच्छा लगा और वाकई में कुछ सीन में था? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मूवी के काफ़ी पार्ट पड़े हुए हैं और आई थिंक 6 पार्ट पढ़ चुके हैं मूवी के। और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, एक पार्ट को देखने के बाद दूसरे पार्ट को बहुत ज़्यादा क्रेजी आदमी रहता है। मैं भी रहा उस चीज़ को लेकर के, हालांकि टाइम मेरे पास कम रहता है, फिर भी मैंने टाइम निकाल करके उस पार्ट को, सेकंड को भी देखा, थर्ड को भी देखा जी। पर जो फर्स्ट पार्ट में हमें लगा है कि जब फर्स्ट पार्ट स्टार्टिंग होता है तो जो स्टार्टिंग पिक्चर की दी गई है वो बड़ी बेहतरीन दी गई है। उसमें जो मीटिंग एक ऑफिशियल लेवल की दिखाई गई है, हर चीज़ को बड़े अच्छी तरह उन्होंने पिरोया है, और साथ में जितने भी कलाकार हैं उन सबको भी बड़े सही तरीके से यूज़ किया। और रही कि आपने सवाल किया कि आपको सबसे अच्छा शॉट कौन सा लगा, तो मैं समझता हूँ कि जो पिक्चर के हीरो, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं विपिन सिसोदिया, उनकी जो एंट्री दिखाई है वो बड़ी लाजवाब है, जैसा कि कमर्शियल मूवी में होना चाहिए वो सब कुछ। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे होम प्रोडक्शन में इस तरह की मूवी और इस तरह का डायरेक्शन, इस तरह की एंट्री और एडिटिंग, जी सर, तो सारा कुछ उस मूवी के अंदर है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं सही पूछना चाहूँगा आपसे कि जो ये फिल्म है जज्बात एक प्रेम कथा, उससे पहली फिल्म आई थिंक कि बदलता जीवन उनकी रही है जो रिलीज हुई थी, उसके मुकाबले इस फिल्म में क्या अंतर नजर आया सर आपको? देखिए, बदलता जीवन शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पहली मूवी थी प्रोडक्शन वालों की जी, और उस मूवी में और इस मूवी में वो आज से शायद 3 से 4 साल पहले रिलीज हुई थी, तो उसमें और इसमें काफ़ी वो अंतर नज़र आता है कि जो एक्सपीरियंस उन्होंने हासिल किया है जी। और दूसरा खास बात ये है कि उन्होंने जो अब की बार जो एक चूज़ किया है कलाकार, आर्टिस्ट को जो चूज़ किया है वो भी काफ़ी सावधानी से चूज़ किया है, और उनका कैरेक्टर प्लस उनका जो काम है वो दोनों मेल खाते हैं। उनका कैरेक्टर और उनका जो भी रोल है वो दूसरे से मेल खाते हैं। और दूसरा सबसे बेहतरीन चीज़ लगी है कि जो स्क्रीन प्ले है, डायरेक्शन है, ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता इसके बारे में मैं, पर वो काफ़ी हद तक बॉलीवुड लेवल का है।
जी सर, धन्यवाद। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हमने सुना है और काफ़ी इंटरव्यू में मैंने देखा है कि जो फ़िल्म के चेयरमैन, प्रोड्यूसर या एक्टर हम बोलेंगे उनको, विपिन सिसोदिया जो हैं, उनका ये क्या है कि वो कलाकार मुंबई से नहीं लेते हैं और आसपास के क्षेत्र की प्रतिभा को मौका देते हैं। इसमें सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आपने क्वेश्चन जो किया है वो खासकर इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आती हैं कि जब इको फिल्म प्रोडक्शन वालों से, विपिन सिसोदिया जी से मेरी बात हुई थी, जब ये प्रोडक्शन हाउस बना था, जी, तो वो इंस्पायर ही इस चीज़ से थे कि उन्हें कुछ ऐसा करना है कि जो क्षेत्र के लोगों के लिए हो, क्षेत्र के युवा या फिर उससे रिलेटेड आर्टिस्ट जो है जिन्हें मौका नहीं मिलता है, जी, जी, या वो जो बाहर नहीं जा पाते, वो उनको लेकर के स्टार्ट किया था उन्होंने प्रोडक्शन हाउस। और आज भी वो इस चीज़ पे कायम है। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और मेरी दुआएं उनके साथ हैं कि वो इसी तरह से अपने जो वचन हैं, अपने जो वादा है उस पर कायम रहें और यहीं के लोगों को, यहीं की प्रतिभाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। तो मैं समझता हूँ कि उनका काम भी होगा, समाज के प्रति सेवा भी हो पाएगी जी। और लोगों की दुआएं भी होंगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। और सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि इस जानकारी के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, वैसे तो बहुत सारा संदेश इको फिल्म प्रोडक्शन वाले अपने मूवी से देते रहते हैं, फिर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इको फिल्म प्रोडक्शन तो है ही। अगर सिटी में, अपने नज़दीक में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ कोई भी ऐसा काम अगर होता है तो उससे सपोर्ट मिलना चाहिए, पूरी तरह से मिलना चाहिए, क्योंकि ये काम ऐसा है कि जो हर कोई नहीं कर सकता है। और अगर कोई करना चाहता है या कोई रिस्क उठाता है इस चीज़ में, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। इको फिल्म प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही दिलेरी के साथ उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया है हमारे इस क्षेत्र में, जहाँ दूर दूर तक आपको इस तरह के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली मूवीज़, बनने वाले एल्बम सॉन्ग नहीं मिलेंगे। अब अगर है तो हमें खुल करके उसका सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स को, अगर वो अपने बच्चों को कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको मेट्रो सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बॉम्बे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास ऑप्शन है आज की डेट में, अपने ही सिटी में, अपनी आंखों के सामने वो अपने बच्चों को मौका दिलवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा मौका पेरेंट्स को, लोगों को और युवाओं को नहीं मिलेगा। तो मेरा मैसेज यही है, दे विल डेफिनेटली सपोर्ट टू दैट प्रोडक्शन हाउस बाय विच कि वो आगे तक सक्सेस हासिल कर पाएं और उन नई ऊंचाइयों पर। बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि उनकी तीसरी फिल्म जो हमें सुना है, रिश्तों का संसार, जो आ रही है, क्या आपको इंतजार है उस फिल्म का? और क्या मानते हैं आप, जिस नाम से नाम है उस फिल्म का, रिश्तों का संसार? मुझे तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि शायद इतनी प्रोग्रेस और इतनी स्पीड से मूवीज़ जो बना रहे हैं इको फिल्म प्रोडक्शन वाले, इस हिसाब से तो मैं बॉलीवुड के अंदर भी किसी को नहीं देख रहा हूँ कि जिस तरह से प्रोडक्शन हाउस इतनी जल्दी जल्दी मूवी बना रहा है और इको फिल्म प्रोडक्शन वाले बना रहे हैं। तो ये सब हम लोगों की दुआएं, प्यार, मोहब्बत है जी सर, इसके बेस पे आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी जो मूवी है, जहाँ तक मैंने समझा, देखा है, उनका टीजर वगैरह आया है रिश्तों का संसार का, जी, तो नाम ही से ही लगता है कि पारिवारिक मूवी होगी। और मैं तो बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ कि एक और मूवी हमें हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ, उनकी एक्टिंग के साथ देखने की मिलेगी। तो मैं बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ। तापमान खबरों का न्यूज़पेपर आपका पुनः आभार व्यक्त करते हुए आपका धन्यवाद व्यक्त करता है, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया हमें, उसके लिए विशेष धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंटरव्यू के लिए मुझे चुना। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तापमान खबरों का न्यूज़पेपर भी इसी तरह से लोगों की सेवा में लगा रहे और समाज को आगे बढ़ाता रहे। थैंक यू सर, थैंक यू।